भाई जब 10 लोगों का नाम लिया है, किसी का नाम छूट गया तो उसको भी 4 लोग पकड़ेंगे, कहेंगे देखला उनका नाम लिया ना, उनका नाम लिया तो नाम नहीं लिया। तो इसके लिए, क्योंकि वो क्या है, उसको तो उसका मकसद आपका सम्मान बढ़ाना नहीं है, उसका मकसद है अम्बेडकर जन मोर्चा जिलों का, जिसमें गोरखपुर भी शामिल है। और अभी आप ये भी देख रहे हैं कि लगातार सरकार सीलिंग की जमीनें खाली करा रही है, लगातार सरकार जितने भी अवैध कब्जे वाली जमीनें खाली करा रही है। ये सारी कार्रवाई आप देखेंगे ध्यान से, तो जो भी सरकार कार्रवाई कर रही है वो हम लोगों के आंदोलन 17 दिसंबर के बाद 17 दिसंबर के बाद सरकार ने सीलिंग की जमीनें खाली कराना शुरू किया। 17 दिसंबर के बाद सरकार ने चकबंदी का आदेश दिया। सरकार इसलिए चकबंदी करा रही है और इसलिए सीलिंग की जमीन खाली करा रही है कि सरकार को अंदर से डर पैदा हो गया। सरकार बोल नहीं रही है, सरकार कह नहीं रही है, इसलिए नहीं कह रही है कि अगर वह बात स्वीकार कर लेंगे कि हम अम्बेडकर जन मोर्चा के आंदोलन से घबरा करके सीलिंग की जमीन खाली करा रहे हैं या चकबंदी का आदेश दिए हैं, तो इसका पूरा श्रेय अम्बेडकर जन मोर्चा को चला जाएगा और सरकार डर रही है, इसका मैसेज समाज में चला जाएगा। इसलिए सरकार बोल नहीं रही है, लेकिन अंदर से जमीन बांटने की पूरी तैयारी चालू कर दिया सरकार ने। इसलिए सरकार ये सोच रही है कि अगर जमीन अचानक देना पड़े तो पहले चरण में, पहले राउंड में हम इतना जमीन इकट्ठा कर ले अपने पास कि जमीन हमको खरीदना ना पड़े। हमारे जो सरकार के पास चकबंदी में क्या होता, बचत की जमीनें सब इकट्ठा किया जाता है और सरकार अपना एक लैंड बैंक बनाती है। एक लैंड बैंक बना करके सरकार जमीन इकट्ठा करती है। तो सरकार ये प्रयास कर रही है कि हम इतनी जमीन इकट्ठा कर ले कि पहले चरण में अगर जमीन बांटना पड़े तो सरकार को जमीन खरीदना न पड़े। वैसे सरकार को हम लोगों ने भी फार्मूला बताया है कि पूरे देश में जब 4 लेन रोड बनाने के लिए सरकार जमीन खरीद सकती है और सरकार जमीन खरीदती है तो मुआवजा जो देती है, तो जिनका भी रोड बनते टाइम जिनका भी जमीन पड़ता है तो सरकार 4 गुना अधिक दाम, सर्किल रेट का 4 गुना अधिक दाम सरकार जिनका जमीन पड़ता उनको देती है। मतलब अगर किसी की जमीन का कीमत 5 लाख है तो सरकार 20 लाख देती है। तो जिसका जमीन पड़ जाता है उसमें वो आदमी खुश हो जाता है, जिसका 4 लेन में जमीन पड़ा। बल्कि जिनका नहीं पड़ता वो बगलिया में जुगाड़ लगाने लगते हैं, हमरो जमीन कैसे पड़ जाए। तो जब सरकार साथियों 4 गुना अधिक दाम देकर के रोड बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए जमीन खरीद सकती है, और जब 4 गुना अधिक दाम देकर के सड़क के लिए जमीन खरीदती है और फिर 10 गुना और लगाती है, मतलब रोड बनाने के लिए रोडवा बनता है तो भाई ईंटा, सीमेंट, बालू, छड़, फुल फुलिया बनता है ना, तो 4 गुना 10 गुना और पैसा लगता है। तो 14 गुना अधिक जो जमीन का वैल्यू है उसका 14 गुना अधिक दाम देकर के सरकार जमीन खरीदती है और रोड बनाती है। और रोड इसलिए बनाती है कि उसमें बड़ी बड़ी गाड़ियां दौड़ाई जाएंगी, और बड़ी गाड़ियां किनके पास है, अमीरों के पास। तो जब अमीरों की गाड़ी, बड़ी गाड़ी दौड़ाने के लिए सरकार लाखों एकड़ जमीन पूरे देश भर में 4 गुना अधिक दाम देकर के 14 गुना दाम लगा करके रोड बना सकती है और लाखों करोड़ रुपया उस पर लगाती है, लाखों एकड़ जमीन एक्वायर करती है। तो गरीबों को देने के लिए सरकार जमीन क्यों नहीं खरीद सकती है? ये बहुत सीधा सवाल है और बहुत आसान। ये साथियों, इस जमीन की लड़ाई को बहुत सारे लोग बहुत मुश्किल लड़ाई बताते हैं, लेकिन ये लड़ाई बहुत आसान है और हम लोग एकदम जीतने के कगार पे हैं। ये लड़ाई हम लोग एकदम जीतने के कगार पे, कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। और सरकार उधर बढ़ चुकी है। सिर्फ हम लोगों को क्या है कि 10 अक्टूबर को अब इतनी ताकत से खड़ा होना है। हमारे चाचा ने कहा इतिहास बनाने जा रहा है, क्योंकि हम बाबा साहब के संविधान का वो अधूरा सपना पूरा करने जा रहे हैं जो सपना बाबा साहब ने देखा, जो सपना माननीय काशीराम साहब ने देखा। ये समाज की जरूरत की लड़ाई है, ये लड़ाई हम जीतने जा रहे हैं। लेकिन अगर इस लड़ाई में हम 100, 50, 200 लोगों की संख्या में रहेंगे तो हमारी बात नहीं सुनी जाएगी। लेकिन जो 10 अक्टूबर की लड़ाई है, इस लड़ाई में 5 लाख लोग शामिल होने जा रहे हैं और पूरे देश की नींव हिल जाएगी हमारी इस आंदोलन से। इतनी बड़ी तैयारी हो चुकी है। बस हम लोगों को ये इतना ध्यान रखिएगा कि इस लड़ाई में हर आदमी नेता है,
हर आदमी कार्यकर्ता है, हम सब लोग कार्यकर्ता। श्रवण कुमार निराला सिर्फ इस लड़ाई के माध्यम है, सीमा गौतम, अंबेडकर जनमोर्चा, ऋषि कपूर, जितने भी हमारे राज्य में जो भी साथी हमारे बैठे, ये सभी लोग सिर्फ लड़ाई के माध्यम है, लेकिन इस आंदोलन में नेता हर आदमी है, इस आंदोलन में कार्यकर्ता हर आदमी है। जिम्मेदारी आपको उठाना है। अगर श्रवण कुमार निराला के साथ कोई घटना हो जाती है, श्रवण कुमार निराला को गिरफ्तार कर लिया जाता है, सीमा गौतम को गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो उस कमिश्नर के कार्यालय को आपको घेरना है और हटना नहीं है। और यही हमारा संकल्प है कि जमीन मिलेगा हम तभी हटेंगे, नहीं तो डटे रहेंगे। ये हम लोग मकसद बना के आए और उसमें ढूंढिएगा नहीं कि श्रवण कुमार निराला कहाँ गए, स्टेट बाहर कर दिया जाए, ये सारी चीजें हो सकती है। ये बातें हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि अचानक कोई हमारा नेता कहाँ गया, तो मान लीजिएगा अगर श्रवण कुमार निराला नहीं दिखे तो मान लीजिएगा कि बहुत जल्दी जमीन मिलने वाला है। दिखेंगे तो थोड़ा लगेगा कि संघर्ष हमारा मजबूत हो रहा है, लेकिन अगर हम लोग जेल गए या सरकार ने हमें रोका तो मान लीजिएगा कि आपकी लड़ाई बहुत कामयाब हो रही है। इसलिए क्योंकि विरोधी तुरंत उसमें सक्रिय होंगे, वो कहेंगे देखा नहीं तो भाग गया, नहीं तो भाग गया, लोग ऐसा भी कहेंगे। तो ऐसे लोगों से भी सावधान रहना है। और दुश्मन एक काम और करेगा और कर भी रहा। जब लड़ाई हम लोगों की मजबूती से खड़ी हो गई है तो कुछ लोगों को हमारे बीच से भी वो छोटी छोटी बातों को लेकर के बरगलाएगा, बरगलाने की भी कोशिश करेगा। कई बार ऐसा होगा कि हम लोग भाषण कर रहे हैं, भाई दबे 10 लोगों का नाम लिया है, किसी का नाम छूट गया तो उसको भी 4 लोग पकड़ेंगे, कहेंगे देखला उनका नाम लिया ना, उनका नाम लिया तो नहीं लिया। तो इसके लिए क्योंकि वो क्या है, उसको तो उसका मकसद आपका सम्मान बढ़ाना नहीं है, उसका मकसद है अंबेडकर जनमोर्चा के आंदोलन को तोड़ना, उसका मकसद है समाज के आंदोलन को तोड़ना। इसलिए उसमें से एक एक आदमी को छोटी छोटी बात पे वो टोकेगा, पिंच करेगा कि अरे देखला वो फलाने को बोलो ना, वो फलाने खाओ कागज दे दिया ना, तुम्हें ना दिया ना, उनके बगली भाई जो जैसे चल रहा, जहां जगह मिल गया वहां बैठ गया, तो कहीं उनके बगलिया में बैठा रहना, उनके इस तरह से बातें दुश्मन हमारे बीच के भी कुछ लोगों को पैसा दे करके, लालच दे करके उनको भेजा जाएगा और छोटी छोटी बातों पर वो नाराज भी करने की कोशिश करेंगे। इसलिए साथियों ये बातें आप हम सब बेबाक तरीके से इसलिए बातें कर रहे हैं कि आगे के दिनों में बहुत दुश्मन हमला करेगा और चौतरफा हमला करेगा। ऐसे लोगों को भी हमारे बीच में भेजेगा, फिर छोटी छोटी बात पे पिंच कराएगा। तो इसलिए साथियों अब हमको सावधान रहना है। और 5 तारीख के बाद, आज 1 तारीख है, 5 तारीख के बाद मतलब 5 तारीख से ऑफिस का नंबर सबके पास है, सीमा गौतम जी का नंबर सबके पास, श्रवण कुमार निराला का नंबर, सारे हमारे पदाधिकारियों का नंबर सबके पास है। हम आप लोगों से आग्रह करेंगे कि जितनी भी गाड़ियां, ऑटो बुक हो रहा है, जितनी भी गाड़ियां, जितने भी संसाधन जहां से भी आ रहे हैं, उन सभी गाड़ियों का, जो भी गाड़ियां बुक की जा रही हैं, उन गाड़ियों का नंबर ऑफिस में आप जरूर नोट करें और उन गाड़ियों के ड्राइवर का नाम और नंबर ऑफिस में आप जरूर नोट कराइए। गाड़ी कहां से आ रही है, वो गाड़ी कौन लेके आ रहा है, उसका इंचार्ज कौन है। मतलब अगर 10 लोग आ रहे हैं एक ऑटो में तो गाड़ी कौन लेकर आ रहे हैं, किस गांव से आ रहे हैं, ये ऑफिस में हमको पूरी सूचना रहनी चाहिए। क्योंकि हम लोग जहां जहां से भी हमारे साथी आ रहे हैं पूरा मॉनिटरिंग करने के लिए भी अलग से टीम लगाएंगे, ताकि किसी साथी को कहीं कोई दिक्कत ना हो, कोई छूटे ना। इसलिए हमारे साथी अलग वो चार्ट ले करके, जैसे मान लीजिए 100 आदमी या 50 गाड़ियों का चार्ट, एक आदमी के पास होगा, एक आदमी के पास होगा, तो अलग अलग चार्ट दे के हम लोगों को ड्यूटी पे लगाए रहेंगे ताकि किसी भी साथी को कोई दिक्कत न हो। बहुत सारे साथी लोग हैं गाड़ियां अपने तरफ से लेके आएंगे, अपने सहयोग से, समाज के सहयोग से गाड़ियां आएंगी। कई जगहों से ऐसे भी हमारे साथी अपनी गाड़ियां लेकर के आएंगे जहां पे भाई हमें कुछ सहयोग भी करना है। मान लीजिए भाई कुछ हमारे साथी अपने तरफ से गाड़ी लेके आएंगे, कहीं हो सकता है कि संगठन की तरफ से उनको सहयोग करना, भाई हम लोग भी कहीं से सहयोग मांग के ही सहयोग करेंगे, भाई गाड़ी में तेल वगैरह जो भी थोड़ा बहुत है। तो ऐसे में वो जब चार्ट हमारे पास रहेगा, जब सूची हमारे पास रहेगी, तो आसानी से हम सबको गाइड करा सकेंगे और हम लोग तो आंदोलन में व्यस्त रहेंगे, लेकिन वो एक अलग टीम रहेगी जो उन लोगों से अलग अलग मिल लेगी, वहीं पे मिल लेगी, उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनको फोन करेंगे, धीरे से जाकर उनको मिल लेंगे, जो भी उनकी जरूरत की चीजें वो पूरा कर देंगे। इसलिए और 5 तारीख से लेकर 8 तारीख तक ये सारा काम हम लोगों को कर लेना।
और उस दिन सेम डे में आकर कोई नोट नहीं कराएगा। नेक्स्ट आंदोलन जिस दिन रहेगा उस दिन कोई नहीं नोट कराएगा कि 10 गाड़ी और वहां से आ गई, 5 गाड़ी वहां से, वो नोट कर लीजिए, क्योंकि उस दिन हम कुछ कर नहीं पाएंगे, हमारे सभी साथी व्यस्त रहेंगे और पता चला वो ऐसा उस दिन कर देंगे, नाराज अलग होंगे और उसमें विरोधी भी लगे हैं, उनको छोटी सी बात पे पिंच भी करने लगेंगे कि तुम्हारी बात ना सुन लो, तो ये प्रॉब्लम होगी। इसलिए कोशिश हम सब लोगों को करना है कि जितनी भी गाड़ियां, भाई दूर दूर से आना तो गाड़ियां तो सबको बुक करना है, चाहे हमारे साथी अपने सहयोग से लेके आवे तो सहयोग वाले साथी भी अपनी गाड़ी का नाम नंबर सब नोट कराएंगे, और जिनको हमें भी सहयोग करना है, संगठन की तरफ से भी सहयोग करना है, वो लोग भी अपने गाड़ी का नंबर, कौन सी गाड़ी और ड्राइवर का नाम और नंबर, किस गांव से गाड़ी आ रही है उसका डिटेल आप चार्ट बना करके आप सब लोग फोन करके ऑफिस में, ऑफिस का नंबर है, सीमा गौतम जी का नंबर है, कंटिन्यू 5 तारीख से ऑफिस में सब लोग